गुना के पीजी कॉलेज के सामने लगने वाले पानीपुरी के ठेले पर आपने अक्सर तो भीड़ देखी होगी, लेकिन अभी उस टिक्की के ठेले में, उस पानीपुरी के ठेले पर मांस के टुकड़े मिले हैं। ये सूचना जैसे ही सामने आई तो खाद्य सुरक्षा टीम वहां पहुंची और अधिकारियों ने वहां पहुंचकर जांच सैंपल भी लिए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, कहीं ना कहीं लोगों की स्वास्थ्य के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा टीम ने जांच सैंपल ले लिए हैं और जैसे ही जांच सामने आती है और ये बात सही निकलती है तो कहीं ना कहीं उस पानीपुरी ठेले वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये क्या मामला हुआ है? भैया मैं टिक्की पीने आया था, हम 4-5 लोग टिक्की पी रहे थे। इनने टिक्की पिलाई तो टिक्की में से मांस के टुकड़े और मांस के कुछ जबड़े टाइप के निकले, जैसे ये दिख रहे हैं। ये बहुत सारे इसके में निकल रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है ये टेस्ट के चक्कर में ये कुछ ऐसा मांस मिला रहे हैं जिससे ये टेस्ट बढ़ जाए और लोग इनके पास ज़्यादा पीने आए। कुछ ऐसा कैसा लग रहा है, नहीं तो बहुत सारे टिक्की ठेला वाले हैं, उनका क्यों नहीं चल रहा है, इनका क्यों चल रहा है? ये कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं। इसका सैंपलिंग होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए और ये कैसे हुआ है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो जाए। आपके द्वारा कोई इसकी कंप्लेंट की गई है, करने का आपका मन है? अभी मैंने फूड विभाग को कॉल कर दिया है, वो बोला कुछ थोड़ा सा टाइम बाद वो आएंगे और उनका सैंपलिंग लेंगे। ये जैसे कि देखने में आ रहा है कि आपके कस्टमरों से शिकायत कर रहे हैं कि इसमें हड्डी वड्डी निकल रही है, क्या है मामला? क्या बात है भाषा में कैसे कह सकता हूँ मैं, गलती से कभी हो नहीं सकता। 25 साल हो गए। नहीं तो ये कहाँ से आ गए? चूल्हे में निकला है, तुम्हारे सामने निकाली है ना? निकाली थी मैंने मुँह में से। फिर कैसे आई है? अब ये कैसे कह सकता हूँ? तो ऐसे आप एक बार बताओ, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं क्या बैठ के यहाँ? खाद पीता नहीं है भाई साहब, मैं खुद ब्रह्मचारी हूँ। नहीं तो यार तमाम सारे तरीके लोग आते हैं और विश्वास पे आपके आके चाट खाते हैं। क्या है ये तरीका, क्या है आपका? आप वो रखा पूरे देख लो तुम। आप झोल बनाने से पहले चेक करते हो क्या? बिल्कुल पीता हूँ। तो ये सब हड्डियाँ कैसे आई? अब कह सकता हूँ भाषा में, छोले में निकला है, छोले की रात में गलाते हैं। कितने समय से आप टिक्कियाँ पिला रहे हैं? 25 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। तो आज हड्डियाँ कैसे आ रही हैं? कैसे कह सकता हूँ भाषा में? क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मिली है, कस्टमर ने शिकायत की थी कि कुछ मांस के पीस मिले हैं। आपके द्वारा ये सैंपलिंग ली गई है, क्या है पूरा मामला? ये अभी मोबाइल फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि पीजी कॉलेज के सामने जो ठेला लगता है चाट टिक्की का, जी, यहाँ पर कुछ मांस युक्त खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। तो तत्काल मौके पर आकर के हमारी टीम ने यहाँ पर जो खाद्य सामग्री उसके द्वारा बेची जा रही थी, टिक्की और छोले का जो चटनी है, टिक्की का झोल है, इन सभी के हमने जाँच हेतु खाद्य सामग्री के सैंपल ले लिए हैं और आगे की जो जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कुछ इसमें अनियमितता पाई जाती है तो इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। सर इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आने की संभावना? इसकी रिपोर्ट लगभग 15 दिन में आती है। 15 से 1 महीने का टाइम भी लग जाता है रिपोर्ट आने के बाद में से ज़्यादा नहीं। आपके द्वारा एक लिक्विड मिलाया गया फॉर्मेलिन करके, तो उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? इसमें जो खाद्य सामग्री 24 घंटे के अंदर खराब होने की संभावना रहती है, उसमें फॉर्मेलिन प्रिजर्वेटिव मिला करके उसको प्रिजर्व रखा जाता है जिससे वो जाँच के लिए उपयुक्त बनाता है। सर जैसे कि ये आपने सैंपलिंग लिया है, ये इतने दिन तक दुकान इसकी बंद रहेगी या क्या रहेगा? इसमें हम इसको नोटिस देंगे और इस पर जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे उसके लिए हम इसको सख्त निगरानी में रख करके, और इसके द्वारा अगर कोई खाद्य सामग्री आगे बेची जाती है तो उसकी हम निगरानी रखेंगे और अगर ये कुछ गलत पाया जाता है तो उसका तत्काल हम एक्शन लेंगे। आपका प्रोग्राम इसमें बराबर हम ये देखेंगे कि अगर इस तरीके की खाद्य सामग्री अगर बेच रहा है तो अगर अनियमितता पाई जाती है, अगर दोबारा से ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो इसके लिए हम इसमें इसका एलान सील कर देंगे और खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस को सुनिश्चित कर देंगे। आपका शुभ नाम सर? मैं नवीन जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। वरिष्ठ पत्रकार को धमकी, आक्रोशित पत्रकारों ने एसपी को सौंपा आवेदन, कॉलोनाइजर पर कड़ी कार्रवाई की मांग। गुना जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार को कॉलोनाइजर द्वारा धमकी दिए जाने की घटना ने जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। गुरुवार को सर्किट हाउस में जिले के अधिकांश पत्रकार एकत्रित हुए इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा की। जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद सिंह लोढ़ा के नेतृत्व में पत्रकारों ने एसपी संजीव कुमार सिन्हा को शिकायती आवेदन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों ने धमकी देने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों ने आवेदन में बीते दिनों कुछ पत्रकारों के साथ हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कराने की और दोषी कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटनाक्रम ने पत्रकारिता जगत में हड़कंप मचा दिया है, जहां पत्रकार अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। शहर के एक व्यवसायी द्वारा हमारे एक पत्रकार साथी को धमकी दी गई है, जिस संबंध में हम सब लोग एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं और उनसे
मांग करी है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। एसपी साहब ने आश्वस्त कर दिया है कि हम पूरे मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। जी, आए दिन पिछले कई दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है, हर 10-15 दिन में कोई ना कोई पत्रकार पर लगातार हमला, किसी भी तरह की धमकी, जान से मारने की धमकी के मामले कई बार प्रकाश में आ चुके हैं। इस संबंध में भी हमने एसपी साहब को अवगत करा दिया है कि वो आप अपने अधीनस्थों को ये सूचित करें कि इस तरह के आगे से कोई भी मामला पत्रकार के खिलाफ आता है तो तुरंत एफआईआर न करते, उसकी विधिवत जांच करके ही एफआईआर करने की। हमारा विचार राष्ट्र प्रेम है और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है, बोले प्रद्युमन सिंह तोमर। भाजपा की पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शुक्रवार को स्थानीय होटल जीके जैन गुना में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से देश के कई राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 29 सीटों पर जीत मिली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के विकास और सुशासन पर मुहर है। मध्य प्रदेश सरकार मोदी जी की 4 जातियां गरीब, युवा, महिला और किसान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार का बजट 2024 विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने वाला है। श्री तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये सफलता भाजपा कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है। एमपी के मन में मोदी का ध्येय वाक्य चरितार्थ हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत देकर सभी 29 सीटों पर विजय दिलाई। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास को गति मिली है। रोजगार और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस के साथ भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस के साथ भाजपा महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री तोमर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला, ये कहते हुए कि कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने उसे विपक्ष में मजाक का विषय बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने दायित्व का ध्यान रखते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मसिंह शिकरवार, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह रघुवंशी भी उपस्थित रहे। सशक्त, मजबूत, निर्णायक और निरंतर तीसरी बार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए 140 करोड़ देशवासियों को हार्दिक बधाई। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 76 साल बाद जनमानस ने किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जनादेश को स्वीकार किया है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम कार्यकाल हमेशा के लिए दर्ज होगा कि 6 दशकों के बाद स्थिर सरकार के वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हुए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। 2024 का यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय पर विश्वास का चुनाव रहा। देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का अपना वोट प्रतिशत बढ़ा, जिसकी मुख्य वजह से भाजपा की सरकारें एवं कार्यकर्ताओं की लगन तथा मेहनत रही है। पिछले आम चुनाव से मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मतदान जो भारतीय जनता पार्टी के मत में भी बढ़ोतरी हुई और ऐतिहासिक रूप से 29 की 29 सीटें मिली। ये रिकॉर्ड दूसरा कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ेगा भी तो बराबरी करेगा, पर मध्य प्रदेश में हमने ये इतिहास तोड़ा है। एक बात सही साबित हुई कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। जो मैं आपको बता चुका कि 2019 ये सिद्ध इस बात से होता है कि पहली बार हमने 29 की 29 सीटें जीती। 2019 के में वोट प्रतिशत हमारा 58 था, जो 24 में बढ़कर 59.27 हो गया। ये इस बात का द्योतक है। सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास का रहा
हमारी मोदी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया उसे की मोहर लगी। ये सब जो है एक सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक संगठन क्षमता के कारण संभव हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार का कुशल प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हमारे कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश का वार्षिक बजट का आगाज दोगुना किया जाए। इस संबंध में पहला कदम 2023-24 में बजट की तुलना में बिना कोई नया कर लगाए 24-25 में 16% की बढ़ोतरी की गई है। हमारे विकास को भी नई सौगातें मिली हैं, विकास की गति बढ़ी है। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निवाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य गतिमान हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। आपने ग्वालियर में स्वर्णरेखा नाले के ऊपर भी एलिवेटेड रोड देखा होगा, हर जगह, जिससे यातायात सुगम हो। उज्जैन संघर्ष के 2028 को दृष्टि रखते हुए उज्जैन शहर में बाईपास के साथ साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन अथवा 8 लेन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 24-25 में लगभग 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण एवं लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण होने जा रहा है। हर घर जल और कृषि क्षेत्र में उन्नति है। आप ये देख रहे होंगे कि जगह जगह हर गांव में जल नल योजना चालू की जा रही है। कई जगह हो गई है, कई जगह की जा रही है। प्रदेश में 2190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौवंशों का पालन हो रहा है। इसमें भी इसके मानदेय में जो है ना, उसका जो उनके ये चारा आता है उसमें दुगनी बढ़ोतरी कर दी है। पहले 20 रुपये मिलता था, उसको 40 रुपये कर दिया गया है। और 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश के सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर एवं 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य रखा है। कैन बेतवा लिंक परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश के 10 जिलों के 1900 गांवों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। भाजपा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सेवा भाव से जुटी है। 42,000 से अधिक भर्तियां की जा रही हैं, जिससे मेडिकल सुविधाएं और सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में प्रदेश में 14 शासकीय शिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं। 24-25 में 3 और शासकीय शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच और सिवनी संचालित हो जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विशेष पहल पर प्रदेश के गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश के
शासी चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से कोई मृत्यु हो जाए तो उसके पार्थिव शरीर परिवारजन को सम्मानपूर्वक सौंपकर घर तक पहुँचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर लगातार काम हमारे यहाँ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 24-25 के अंतर्गत लगभग 150 सीएम राय विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के क्षेत्र में प्रदेश के बैगा भेरिया सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जन मन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जा रहे हैं। ये तमाम इसमें जो है आपको हमने जो है इस क्षेत्र में काम किए हैं। पिछड़ी जनजातियों को निःशुल्क आहार उपलब्ध। इन जनजातियों के परिवारों को ₹1,500 प्रति माह के मानदेय आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। नई सरकार की उल्लेखनीय अन्य उपलब्धियां प्रमुख हैं। इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि का सरकार ने भुगतान करने का सबसे लंबित मांग का समाधान किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा हुआ। 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ देने का निर्णय किया। राजस्व अभियान चला करके नामांतरण बंटवारा और सीमांकन के 3,70,000 से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया। साथ ही सुलभ एवं तत्काल नामांतरण की प्रक्रिया का प्रावधान कर बड़ी सौगात दी। प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरित किया। हम सबके मान सम्मान के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन किया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे सुंदर शहर का पुरस्कार लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला। मध्य प्रदेश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना। निम्न योजना में हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि आवास संरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्ति भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। भाजपा हमारे विकास और विरासत के साथ साथ कांग्रेस सनातन और राष्ट्र विरोधियों के साथ है। एक और जहां जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका निर्वहन करती है, वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी लोकतंत्र में मजाक का विषय बन गई है। यह पहली बार हुआ कि कांग्रेस में अपनी नीति, नेतृत्व और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा को अपनाया है। और गैर कानूनी टिप्पणियां, कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदार व्यवहार राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी आत्म अवलोकन की अपेक्षा हुड़दंग और अराजकता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्यहीन आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का नियमित व्यवहार बन गया है। मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध और भाजपा का विरोध करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस अपने आप को गर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने दायित्व का वहन करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। हमारा विचार राष्ट्र प्रथम है और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। अभी हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें अपनी बूथ समितियों के शक्तिकरण के प्रयास को और अधिक बढ़ाना है। पन्ना प्रमुख की
संकल्पना को पूर्णतः सिद्ध करना है। कहा गया है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। आप सभी को धन्यवाद। यहाँ फॉरेस्ट की ज़मीन है, 20 सालों से वहाँ परमिशन नहीं है, बिल्डिंग नहीं बन पा रही। बच्चे बारिश में खड़े होकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, 20 साल हुई, फॉरेस्ट की परमिशन नहीं दे रहा है। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है। अभी मैं और हमारे अध्यक्ष हम अभी कलेक्टर से बात करेंगे और इसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। 2 बार उसमें बिल्डिंग की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। मैंने आपसे कहा है कि मुझे आपने मेरे संज्ञान में पहली बार आया है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें हम स्वास्थ्य केंद्र है, कल रात में एक वीडियो आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला को ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को फ़ोन किया था उन्होंने, तो एम्बुलेंस फ़ोन ही ट्रैक्टर से जैसे खाट के जरिए अस्पताल में अंदर लेकर गए, कोई कर्मचारी का ना कुछ खाट के जरिए अंदर ले गए। फिर वहाँ डॉक्टरों से बोला कि इनकी टॉयलेट रुकी हुई है, नली डालिए। कोई नली डालने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि हमें आते ही नहीं नली डालने, यानी जो स्टाफ जिसका स्टाफ था, एक स्टाफ नहीं लगा। कौन सी जगह पे आपने कहा? बमोरी। ये बमोरी अस्पताल का हम ऐसे हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं देखो बहुत बेहतर हैं। कोई एकाध अपवाद हो सकता है, मैंने अभी वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, पर संज्ञान में लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। तो गुनाह में कई जगह आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहे हैं, कई ऐसी देखिए मेरा कहना है आयुष्मान कार्ड सभी जगह चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आयुष्मान कार्ड का उनमें अपना आईडी वगैरह सही से न दर्ज किया हो, सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया, ऐसा हॉस्पिटल वाले नहीं, अगर हॉस्पिटल में कोई भुगतान है, वैसे भुगतान हमारा अभी वर्तमान में अभी समीक्षा हुई, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं किसी भी हॉस्पिटल के भुगतान नहीं रोके जा रहे हैं। वही भुगतान रोके जा रहे हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं, जिनमें कोई त्रुटि है, उन्हीं भुगतानों को रोका गया है। बिल्कुल है। मध्य प्रदेश में सूर्योदय योजना हम लागू कर रहे हैं, जल्दी से हमारी कैबिनेट में वो आ रही है, उसकी मंजूरी मिल रही है और उसमें हम मध्य प्रदेश के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके नेतृत्व में जल्दी से हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक एक भी नल में पानी नहीं आया। देखिए मैं आपने मेरे संज्ञान में लाए को उसको दिखवाऊंगा। अब कभी कभी कठिनाइयाँ क्या होती है कि जिन जल नल योजना को स्वीकृत किया गया है, कई एजेंसियों ने 2-2, 3-3, 4 जगह भी ठेके ले रखे हैं, उन्होंने काम विलम्ब हो रहा है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसको हमारी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको निर्देश दिए हैं कि इनमें काम में गति आए, तेज़ी से लोगों को पानी मिले। सर आपने जैसे सवाल था, जिस तरह के पानी सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए सौर ऊर्जा के प्लांट का प्रावधान है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार 750 मेगावाट कुसुम सी के तहत सौर ऊर्जा के 5-5 किलोवाट के मेगावाट के वो लगा करके बिजली किसानों को दिन में मिले, सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कम से कम पर्यावरण प्रदूषित हो, उसमें भी ग्रीन ऊर्जा मिले, ये हमारी सरकार प्रयास कर रही है लगातार। कई जगह सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित कर रहे हैं। हमारा जनरेशन कंपनी भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रही है, तो ये काम तेज़ी के साथ चल रहा है। नहीं, गुना में भी जो है उसमें जो 5 मेगावाट के जहां हमारे सब स्टेशन होंगे उसके तहत में उसमें 3 किलोवाट तक लगभग 78,000 रुपये की सब्सिडी है। तो ये तो लोगों को भी, उसके लिए लोगों को प्रेरित होना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने घरों पे भी सौर ऊर्जा के
की प्लेटें लगाएं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भोपाल में मेरे मकान के ऊपर PWD ने सौर ऊर्जा का प्लांट लगा के बिजली की बचत का काम मैंने खुद किया है। भोपाल में आज शुरू हो रहा है, आज या कल से शुरू हो जाएगा। आपने जैसा कि बताया है कि जो गौशालाओं में 40 रुपये चारे का अब आएगा, फिर इसके बाद भी गाय सड़कों पर डली हुई है, इनकी दुर्दशा है। देखिए, गाय के लिए हमारी सरकार चिंतित है और इस पर दिन प्रतिदिन आपको अंतर दिखेगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय VD शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे इसमें माननीय मंत्री, ये सब लोग, पूरी सरकार लगी है और इस पे काम कर रही है। सर, गुना में लाइट की बहुत परेशानी है, थोड़ी सी क्या है, मेंटेनेंस के नाम पे लाइट वजह से काटा जाता है। प्री मानसून के पहले तो लाइट होती कटिंग, मानसून लगने के बाद बहुत ज़्यादा लाइट की कटौती की जाती है। और मतलब कि जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं ना, किसी पत्रकार को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लगातार ना तो किसी को फोन उठाते, ना पता चलता लाइट किस कारण काटी गई। बस एक मैसेज आता है कि मेंटेनेंस से तक। देखिए, मैं अब आपको ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोशिश अब ये होगी कि मेंटेनेंस कितने दिन बाद हो रहा है, कहाँ मेंटेनेंस हो रहा है, जिसके कारण बिजली की कटौती की जा रही है, अवरोध किया जा रहा है, कटौती नहीं, बिजली में अवरोध आ रहा है कहाँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसे मैं आपके माध्यम से भी आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, ये जनमानस में बात आनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ी सी बात कह दूँ, 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और 100 kV का ट्रांसफार्मर क्यों लगा? वहाँ के जो 100 kV के ट्रांसफार्मर जितने उपभोक्ता हैं, उन्होंने जितना लोड लिया है, उस लोड के आधार पर 100 kV के लिए ट्रांसफार्मर लगा। उसमें 100 kV की क्षमता से थोड़ा बहुत बढ़ जाए, पर जब से 200 kV 250 kV पहुँचेगा तो ट्रांसफार्मर ट्रिप करेगा या फूक जाएगा। और ये मैं जनमानस से और आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोड बढ़वाने से आपकी बिल की दर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितनी यूनिट आप बिजली जलाओगे उतना ही यूनिट बिजली का बिल आएगा आपको, परंतु आपको जो है अपना लोड बढ़वा लेना चाहिए। और इसके लिए हम अब की से जन चौपाल लगा करके जन जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि लोड बढ़ाएं, तो उसके मुताबिक जितनी मांग है उस मांग के अनुरूप हम अपना अधोसंरचना विकास कर सकें। अभी आपको लगता क्या है, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं बार बार, ट्रांसफार्मर आज रखा कल फूक गया फिर, तो ट्रांसफार्मर। दूसरा ये है कि जितना लोड अधिकारियों की मांग जितना होगा उतनी के हिसाब रखेंगे, अगर मांग से अधिक रखेंगे तो क्यों रखा, कल ये प्रश्न होता है। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, ये जनमानस में ये बात आनी चाहिए। और इसके लिए मैं लगातार, अभी आपको मालूम है गुना भी होके गया था, शिवपुरी भी गया, अशोकनगर गया, सतना में मैंने जाके बैठक करी है, आपके मैहर में की है, और 14 जुलाई को हमारी संभाग स्त्री ग्वालियर और चंबल संभाग के दोनों हमने जनप्रतिनिधि भी उस बैठक में बुलाए हैं और सारे अधिकारियों को बुलाया है। मैं खुद में रहूँगा, ये CS रहेंगे। तो हमने बिजली के लिए एक अभी बैठक बुलाई है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की तरफ उनका ध्यान है, और माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। बहुत बहुत धन्यवाद।